अब पढ़ेंगे माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया क्या है? जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। माइटोकांड्रिया किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया क्या होता है? यह एक कोशिकाओं की बिजली घर होती है। माइटोकांड्रिया जो होती है यह माइटोकांड्रिया कोशिकाओं का एक बिजली घर होता है। कोशिका का एक बिजली घर होता है। माइटोकांड्रिया को एक कोशिका का क्या कहा जाता है? बिजली घर कहा जाता है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। पाई जाती है। इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। एक बाह्य झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली होती है। जो बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। छिद्रित माने छिद्र होता है, ऐसे छिद्रित होती है। और अंतर्द्रावी कोशिका जो होती है, झिल्ली होती है, जो कि वह वलय द्वारा होती है। वलय जैसा होता है। देखिए, दो झिल्लियां पाई जाती है। एक बाहरी झिल्ली रहती है, छिद्रित होती है। जो आंतरिक झिल्ली होती है, अंतर झिल्ली होती है, अंदर की झिल्ली होती है, या अंदर झिल्ली भी लिख सकते हैं। अंदर की जो झिल्ली होती है वह वलय जैसा होता है। वलय जो जैसा होता है, ये ATP एमिनो ट्राइफॉस्फेट इसे ऊर्जा भी पढ़ सकते हैं। यह ऊर्जा का काम करती है। माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। यह इसका काम यांत्रिक ऊर्जा, संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकांड्रिया का अंग होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि इसमें डीएनए जो होता है तथा राइबोसोम होते हैं। अपना क्या आता है? तथा राइबोसोम होते हैं। डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, खुद का होता है, जो माइटोकांड्रिया में प्रोटीन प्राप्त करते हैं। जो माइटोकांड्रिया में क्या कहते हैं? जो माइटोकांड्रिया में जो माइटोकांड्रिया में क्या होता है? प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। माइटोकांड्रिया में स्वयं प्रोटीन बनाते हैं। यह माइटोकांड्रिया में स्वयं अपना क्या है? प्रोटीन बनाते हैं। यह माइटोकांड्रिया होता है जंतु पादप में और कोशिका पादप में दोनों पाए जाते हैं। यह होता है माइटोकांड्रिया। अब इसी में आते हैं, चौथा फर्स्ट स्टेप में आता है प्लेस्टिड किसे कहते हैं। अब इसके बाद प्लेस्टिड किसे कहा जाता है? ये देखिए, प्लेस्टिड जो होते हैं ये प्लाज्मा झिल्ली नुमा होती हैं। केवल ये पादप कोशिकाओं में क्या है? चिप पाया जाता है। यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। जो प्लेस्टिड होते हैं ये केवल
पादप कोशिकाओं में केवल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। इसमें भी प्लास्टिड क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होता है, एक जो होता है क्रोमोप्लास्ट होता है, पहला क्रोमोप्लास्ट होता है। ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है, ये जो क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं, ये रंगहीन होते हैं। रंगीन या रंगीन प्लास्टिक होते हैं। रंगीन प्लास्टिड होते हैं। तथा दूसरा जो होता है, जो दूसरा पाया ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, ये ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, ये श्वेत तथा रंगहीन होते हैं। और ये प्लास्टिड की पादप कोशिकाएं पाए जाते हैं, इसलिए ठीक है कि इनमें रंगीन क्लोरोफिल के अतिरिक्त पीले रंग के होते हैं, जो होते हैं ये पीले और रंगहीन की तरह होते पाए जाते हैं। और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या है, अपना भोजन निर्माण करते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं। एक क्रोमोप्लास्ट की भीतरी रचना द्वारा अपनी झिल्ली वाली परतें होते हैं। एक पतली झिल्ली, जैसे आंख पल्लू लीजिए तो ऊपर क्या होता है, एक चिकनाहट रहती है, नीचे क्या खुरदुरापन होता है, ठीक। और हरे क्यों दिखाई देते हैं, एक क्लोरोफिल के कारण दिखाई देते हैं। ये अपना डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या होता है, ये भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या होते हैं, डीएनए में अपना क्या करते हैं, अपना राइबोसोम बनाते हैं या होते हैं, ठीक। ये हुआ है प्लास्टिड में। अब आता है रसधानियाँ। अब रसधानियाँ क्या होती हैं, अब इसके बारे में बता रहे हैं आपको। ये जो होते हैं रसधानियाँ, ये रसायन ठोस अथवा तरल पदार्थ होते हैं। ये तरल पदार्थ पाए जाते हैं, रसायन ठोस पदार्थ। धनिया ठोस तरल पदार्थ, ठीक है, की संग्रह। यह संग्रह क्या होती हैं, जो इकट्ठा होते हैं, संग्राहक थैलियों, ये थैली होती हैं। यह रसधानियाँ का एक तरल पदार्थ, ठोस तरल पदार्थ होती है, जो संग्राहक थैलियाँ होती हैं। ये जंतु कोशिकाओं में ये जंतु जो होते हैं, ये जंतु
पाए जाते हैं। ये राजधानियां जो होते हैं ये जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, या जबकि पादप कोशिकाओं में राजधानियां बहुत बड़ी होती हैं। जबकि क्या होते हैं, पादप कोशिकाओं में बड़े पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं और पादप कोशिकाओं में क्या होता है, इससे भी बड़े पाए जाते हैं। इनके पौधों की कोशिकाओं में केंद्रित होते हैं। पादप कोशिकाओं में क्या एक केंद्रित होते हैं। इनकी क्षमता क्या होती है, 50% कोशिकाओं का आयतन। ये राजधानियों की माप कहते हैं। कुछ पौधों की कोशिकाएं, कुछ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में इनकी जो कोशिकाओं में होती हैं केंद्रित होती हैं, केंद्रित होते हैं। केंद्रीय राजधानियों की माप ये माप के आयतन 50% से 90% तक होती हैं। ये राजधानियों में ठोस तरल पदार्थ होती हैं जो जंतुओं और पौधों में पाई जाती हैं। वही जंतुओं से अधिक पादप, जबकि पादप कोशिकाओं कहते हैं बड़े अंग के पाए जाते हैं। पौधों की कोशिकाओं में जो केंद्रित राजधानियां होती हैं उनकी माप जो आयतन होता है उनका 50% से 90 तक पाया जाता है। और कोशिकाओं का विभाजन अब स्किन कर सकते हैं। अब आता है कोशिकाओं का विभाजन कैसे होते हैं। कोशिका आप पढ़ ही चुके हैं, विभाजन होते हैं उसको क्या अलग समूह में बांटना। विभाजन क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। विभाजन क्रियाएं जो पादप कोशिकाएं होती हैं ये अपना जीवधारा में वृद्धि हेतु नए कोशिकाएं बनाती हैं। पादप कोशिकाएं कहती हैं यह कहती हैं वृद्धि करती हैं और नए पदार्थ बनाते हैं। कोशिका विभाजन जो होती हैं कोशिका विभाजन अपने संतत कोशिकाएं वृद्धि करती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक समसूत्री दो प्रकार होते हैं। पहला था समसूत्री, और दूसरा होता है
संतत कोशिकाएं अर्धसूत्री। विभाजन पढ़ गए। विभाजन जो होते हैं या देखिए कोशिकाएं विभाजन जो होती हैं, एक कोशिका विभाजन अपने संतत कोशिकाओं कहते हैं। कोशिकाएं एक नित्य मात्र होती हैं, जो कोशिकाएं का जिससे पत्ते होते, पेड़ के पत्ते होते हैं, कहते हैं जब साल भर में झड़ जाते हैं, नए पत्ते उगते हैं, फिर कोशिकाएं जो पादप कोशिकाएं आती हैं, अमीबा क्या होता है वह अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये समसूत्री जो कोशिकाएं होती हैं, तो ये अपने ये मात्र कोशिकाएं होती हैं, ये मात्र कोशिकाएं होती हैं। इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए ये संतत कोशिकाएं हैं, ये समसूत्री होते हैं, अपने जैसे ही संतान को कहते हैं जन्म देते हैं, लेकिन ये कहते हैं अपने को यह वृद्धि करती हैं और टूटे फूटे चीज़ों का मरम्मत करती हैं, जिससे कहा ये का अधिक विकास वृद्धि नहीं कर सकती है, ये समसूत्री कहलाती हैं। लेकिन देखिए अर्धसूत्री जो विभाजन होती हैं, यह मात्र कोशिकाएं होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, यह अर्धसूत्री सेकंड है। यह कहती हैं यह पूरे का मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं, ठीक है। और यह देखिए ये अपने संतत कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे अमीबा ले लीजिए, अमीबा पौधा जो होते हैं जल में, अमीबा का ऐसे वृद्धि करते हैं। जब क्या जल हिलकोड़ता है, जैसे जब क्या होता है ऐसे ऐसे जब चलता है जल में, ठीक है, अमीबा क्या होता है दो पार्ट में फट जाते हैं, तो कहते हैं अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं और वृद्धि करते हैं। अमीबाओं को ये अर्धसूत्री, ये संतत अर्धसूत्री कहा जाता है, असमसूत्री विभाजन ही कहला जाती है। और इसी तरह वीडियो क्या समाप्त होती हैं। कोशिकाओं जीवन की मूलभूत रचना इकाई होती हैं। हम बताते हैं लास्ट में जो कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाई होती हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। जो कोशिकाएं होती हैं ये जीवन की मूलभूत इकाई होती है। जीवन की क्या कहते हैं मूलभूत क्या कहते हैं। कोशिकाओं के चारों प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है और ये क्या कहते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं इनके चारों क्या कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोशिकाओं के चारों प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली बताए हैं। झिल्ली पाई जाती हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं। जो कोशिकाएं कहते हैं यह प्लाज्मा झिल्ली की बनी होती हैं और इसमें लिपिड झिल्लियां तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। कोशिकाएं झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग होते हैं। आप जानते हैं जो झिल्लियां होती हैं वो सक्रिय होती हैं। आप कहीं भी किसी भी चीज़ को यहाँ चुभाइए तो तुरंत पता चल जाएगा कि हाथ में चुभा है, किस उंगली में चुभा है,
पैर में अगर कोई कांटा चुभेगा तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये शक्ति इतनी सक्रिय होती हैं कि तत्काल इन्फॉर्मेशन हमको देती हैं। ये कोशिकाओं के माध्यम होती हैं, जंतु हो या जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका या पेड़ पौधे हों, ये सब में क्या होता है कोशिकाएं पाई जाती है। इसी से क्या आता है सब कुछ हमको पता चलता है। और इनसे इनके अंदर की जो हम गणना करते हैं, ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, इसमें हम कीटाणुओं का अगर उसे नंगी आंखों से नहीं दिखाई देती है, और तालाब में से पानी दिखने में तो स्वच्छ लगता है, इसमें जीवाणु दिखाई नहीं देते हैं। उसको हम जब हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं तो जीवाणु क्या करते हैं हमको पता चलता है। इसे जो मार्केट में बर्फाई हुई मछलियाँ बिकती हैं उनको भी जीवाणु होते हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। इससे हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या करते हैं उसको हम देख सकते हैं। इन सब का अध्ययन क्या किसमें कर सकते हैं हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा। ये छोटे छोटे जीवाणु को भी क्या बड़े बड़े आकार में दिखाई देनी पड़ती हैं। इसे वीडियो क्या आता समाप्त होता है। हम सोचेंगे कि ये वीडियो हर जगह जाए और सारे बच्चे क्या घर पर ही बैठ के पढ़ें, आराम से पढ़ें। सारे बच्चों को किसी भी बात की दिक्कत आए तो कॉल करके कम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।